इंजीनियरिंग के साथ सपनों की शुरुआत होती है और स्टूडेंट सोचते हैं कि दूसरे सेमेस्टर से कुछ शुरू करेंगे, तीसरे सेमेस्टर से कुछ शुरू करेंगे और ऐसे करते करते फाइनल सेमेस्टर आ जाता है, लेकिन कुछ भी शुरू नहीं हो पाता है। फिर जल्दबाजी में गलत डिसीजंस होते हैं कि टाइम कम है तो ना अपना इंटरेस्ट देखा, ना कोई और फैक्टर जांचा, कुछ भी स्टार्ट कर दिया और टाइम वेस्ट किया। क्योंकि जिंदगी के 4 साल जहाँ पे आपको अपना लेवल बेस्ट देना था वो तो यूं ही बीत गया। अब ऐसी गलती होने के बाद कुछ लोग तो संभल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वही काम फिर से करना पड़ता है समय निकल जाने के बाद। मतलब जो काम उन्हें बीटेक के स्टार्टिंग ईयर्स में या एटलीस्ट बीटेक खत्म होते होते तो कर ही लेना चाहिए था, वो उन्हें बीटेक के बाद करना पड़ता है। लाइक एमटेक के लिए जाना पड़ता है या टाइम लेके प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और इसका प्राइम एग्जांपल तो मैं ही हूँ कि बीटेक के शुरू के 3 साल तो यूं ही निकल गए, वो तो फाइनल ईयर में जाके गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू डिस्कस दोज प्राइम मिस्टेक्स जो मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई भी अपने बीटेक के टाइम पे करे। I just promote free thinking, your life, your decision motto. So these will be my honest suggestions. अब आपको क्या करना है वो आप पे है। बीटेक शुरू होते ही फर्स्ट सेमेस्टर में इन जनरल स्टूडेंट्स या फिर जो नए फ्रेशर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अभी क्या ही है यार, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, मौज करते हैं, सीनियर्स से मिलते हैं। और उसी टाइम पे आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी जो नशे को, लाइक सिगरेट, दारू, ईटीसी को जनरलाइज करेंगे। मतलब ऐसे दिखाएंगे कि बीटेक में आए हो तो ये तो करना ही चाहिए, दिस इज काइंड ऑफ प्रिविलेज, अगर ये नहीं किया तो क्या अचीव किया। एंड दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, क्योंकि एक बार ये कर दिया तो सारा वक्त उसी में जाएगा। गोल्स अचीव करना तो दूर की बात है, गोल्स कभी सेट ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोस्त या सीनियर्स चाहे जितना जिद करें या जितना भी बोलें या जितना भी मैनिपुलेट करने का ट्राई करें, जस्ट से नो टू इट, एंड नो मीन्स नो। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर या फिर इंफॉर्मेशन होती है वो होती है कि स्किल्स मैटर बट सीजीपीए डजंट। कुछ सीनियर्स आपको ये बता देंगे, एक दो रेयर सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी दे देंगे, लेकिन जनरलाइज टर्म्स में कोई बात नहीं करेगा कि कितने थे जो सिर्फ स्किल के दम पे सक्सेसफुल हो गए और उनका सीजीपीए तो किसी ने पूछा तक ही नहीं। और दूसरी चीज यार, अगर सच में स्किल्स होंगी तो सीजीपीए तो आराम से आ जाएगा 7+। मतलब बीटेक के सब्जेक्ट्स कितने ही टफ होते हैं ये तो सबको ही पता है, लेकिन आपको एक लॉलीपॉप वाली इंफॉर्मेशन पकड़ा दी जाएगी कि सीजीपीए डजंट मैटर, और ये सरासर गलत। क्योंकि अब यार कंपनीज जब भी रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं तो वो 7+ सीजीपीए तो इन जनरल मांगती ही है। और लेट सपोज कि बहुत ज्यादा बंदे एग्जाम देने वाले हैं और उनके पास इतनी बैंडविड्थ है ही नहीं कि वो इतने लोगों का इंटरव्यू ले सकें या इतने लोगों को ऑप्शनल टेस्ट में बैठने दें, तब वो समटाइम्स 8+ सीजीपीए का क्राइटेरिया भी रख देते हैं जस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं अगर आपका सीजीपीए बहुत खराब हुआ। इसके अलावा सपोज आपको आईआईटी या एनआईटी से आगे जाके एमटेक करना है तो वहां पे भी सीजीपीए मैटर करेगा एडमिशन लेते टाइम। सो इन शॉर्ट, डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप दैट सीजीपीए डजंट मैटर। एंड बिलीव मी, बहुत ही आसान है 7+ सीजीपीए मेंटेन करना। इनफैक्ट आप तो 8+ के लिए ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। मतलब टॉप करने के लिए 9.5+ चाहिए होता है, तो उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे और बाकी चीजों में पिछड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, 8+ इज मैनेजेबल। यहाँ पे आपके पास बाकी चीजें करने का टाइम भी रहेगा और पढ़ाई करने का टाइम भी रहेगा, अलग अलग स्किल सीखने का टाइम भी रहेगा। सो यू कैन इजीली मेंटेन 8+ सीजीपीए। तीसरी मिस्टेक आती है कि सारे के सारे बच्चे सोचते हैं कि सोसाइटी, कल्चरल ड्रामा, क्लब्स ये सब ज्वाइन कर लूँ तो एक अलग लेवल की ही पर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, एक अलग लेवल की ही कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्रेस करोगे ये कल्चरल सोसाइटीज और ज्यादा वक्त की डिमांड करेंगी, एंड दैट इज अ टाइम वेस्ट। इसलिए सेकेंड सेमेस्टर तक ज्वाइन कर रखा है तो ओके, एल्स अगर VLSI इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड इंजीनियर इस टाइप की टेक्निकल जॉब करनी है तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी सोसाइटीज में या ड्रामा में पार्टिसिपेट करके अपना टाइम गंवाने की। मतलब जो आपका गोल है उसके स्किल सेट से बाहर की चीजें हैं वो। हाँ, MBA वगैरह करना है, कंसल्टिंग वाली लाइन में जाना है या मीना जैसे एक्टर ही बनना है तो यू कैन कंटिन्यू। फोर्थ मिस्टेक इज जिम। इसके बाद आप देखेंगे कि बीटेक के स्टूडेंट्स में एक अजीब किस्म का ट्रेंड होता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन भर बैठे बैठे कुछ नहीं, बस खाए जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं और हाथी बनने की तैयारी कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप फिट ना रहें, लेकिन एज सच अगर आपको बॉडी बिल्डिंग जैसी फालतू लाइन में जाना है तब तो ठीक है कि इतना खाना और दिन भर जिम में रहना, बट
अदरवाइज इट इज नॉट ओके एज पर इंजीनियरिंग लाइफ। आई जस्ट मीन कि दिन भर पागलों जैसे ऐसे जिम में घुसे रहने का कोई सेंस ही नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल वर्ल्ड में आना चाहते हैं। टेक्निकल वर्ल्ड में आने के लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए। डंबल लेके दिन भर बैठने की या दिन भर जिम में पड़े रहने की, दिन भर सांडों जैसे खाने की कोई जरूरत है ही नहीं। रिमेंबर, अगर फिजिकल पावर ही सब कुछ होती या उसकी जरा सी भी एक हाई लेवल की वैल्यू होती तो दुनिया पे पहलवानों का राज है। नाउ द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, उसकी वजह से तो कई लोगों का करियर बर्बाद होते हुए देखा है मैंने, डिप्रेशन में जाते हुए देखा, एंड दैट इज सही समय पे स्टार्ट ना करना, या ऐसे बोले कि लेट में स्टार्ट करना। बच्चे जब बीटेक करने आते हैं तो उनको कुछ लोग होते हैं जो फालतू का ज्ञान देते हैं कि शुरू के कुछ ईयर्स तो कुछ भी मत करो, फाइनल के जो 2 सेमेस्टर होंगे उसी में सारा करियर बना लेंगे, 3 साल तो पढ़े रहो बस। मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप इंजीनियरिंग में आते ही गेट की प्रिपरेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में या किसी चीज़ के पीछे एकदम पागलों जैसे भागने लगो, लेकिन एज सुन एज इंजीनियरिंग स्टार्ट्स आपको वेरियस डोमेन्स और वेरियस पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि लाइक क्या क्या पॉसिबल है इस इंजीनियरिंग लाइफ से। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, रिसर्च, साइंटिस्ट, वट एवर इट इज, जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग, गेट द नॉलेज ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। और ये एक्सप्लोरेशन पहले सेमेस्टर में ही पूरा हो जाना चाहिए। फिर आपने जो भी डिसाइड किया उसको जल्दी से जल्दी शुरू करना है। रिमेंबर, 5वें 6ठे सेमेस्टर तक का वेट नहीं करना है, मतलब वहां तक नहीं जाना है, जल्दी शुरू करना है। स्टार्ट अर्ली, भले ही धीमे धीमे करो, कोई जरूरत नहीं है कि 12 घंटे डेली स्टार्टिंग से शुरू कर दिया, 2-2 घंटे करो, बट स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल और उसे धीरे धीरे आगे चल के उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। मतलब पढ़ाई करने आए हो तो वो तो करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ एंजॉय भी करो, मतलब ऐसा उसको हेक्टिक मत बनाओ। एंड आई नो कि बीटेक के शुरू के 3 साल आप पढ़ाई करना, वेरियस पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना, साइड हसल करना, सब कुछ कर सकते हो। बीटेक आपको इतना टाइम आराम से देता है, एंड ये सब साथ में करते हुए सब कुछ सीखना, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑल्सो। लाइक आप लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव को सीख रहे होंगे। तो फंडामेंटल गोल इज कि हर नए दिन पे कुछ नया सीखना है और खुश रहना है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट देने का मन बनाया है तो मैंने उसकी फ्री प्रिपरेशन के लिए पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, रिसोर्सेज भी लिस्ट करे हैं, इलेक्ट्रिकल और सीएससी के भी मैं जल्दी ही बना के डाल दूंगा। और इन सब में आपको एक सिंपल सी सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, जहाँ पे अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर से भी शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, आराम से धीमे धीमे और बहुत ही हाई लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू ऑल वोंट डू द डिस्कस्ड मिस्टेक्स।